Hello students, warm regards from Horizon CBSE classes. In this chapter, till the time we have seen heating effect of electric current. That means when electric current passes through a conductor, it produces heat and that is called as heating effect. In our last module, we have seen how to calculate the heat produced. Actually, we have seen that the work done by electric current is getting converted into heat. इलेक्ट्रिक करंट जो भी काम करता है वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में. And then we have seen formula to calculate that, and the formula was H is equal to what? V into I into T. That is potential difference into current into the time for which current is flowing. Okay, and then by keeping V is equal to IR, we got one more formula, and that was I square RT. Okay, ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे टू कैलकुलेट द हीट जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट. सो बेसिकली जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो करंट क्या करता है? हीट जनरेट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज अनअवॉइडेबल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस इफेक्ट को हम अवॉइड नहीं कर सकते. जब भी करंट फ्लो होगा कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी. सो मेनी टाइम्स दिस इफेक्ट इज अनडिजायरेबल. ओके, इट प्रोड्यूसेस अनडिजायरेबल इफेक्ट. जैसे कि यू माइट हैव हर्ड इन द न्यूज़पेपर दैट एनी शॉप और गोडाउन कैचेस फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट्स की वजह से आग लग जाती है बहुत बार शॉप्स में, गोडाउन्स में. तो शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? जब उस वायर का टेम्परेचर एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो वायर जल जाता है and it causes fire. So this is undesirable, unwanted effect of this heating effect of electric current. But actually this heating effect is used for many practical purposes that you know. Heating effect कहाँ पे use कहाँ पे होता है? In electric water heater it is used. It is used in electrical irons to press our clothes. Okay. It is used in electric toast maker. Then electric kettles are used for what? To make the tea. So these are some of the effects, some of the useful effects of heating effect of, useful applications of heating effect of electric current. Okay. अब एक और एप्लीकेशन हम हीटिंग इफेक्ट का देखने जा रहे हैं. दैट इज ऑलमोस्ट यूज्ड इन एवरी हाउस इट इज यूज्ड, एंड दैट इज टू प्रोड्यूस द लाइट. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द लाइट. सो वी विल सी हाउ इट इज डन. There are certain metals which has a property to emit light when they are heated. ऐसे कुछ मेटल्स हैं, उनको अगर हमने हीट सप्लाई की तो वो लाइट इमिट करते हैं. That means we can use such metals to produce the light. Suppose अभी हमारे घर में अंधेरा है और अगर हमने उस मेटल को हीट किया, उस पर्टिकुलर मेटल को, तो वो क्या करता है? लाइट इमिट करता है वो मेटल. सो ऐसे मेटल्स हम यूज करते हैं लाइट इमिट करने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब उस मेटल को हीट कैसा करेंगे, है ना? लाइट कब इमिट करेगा वो मेटल? जब वो हीट हो जाएगा अच्छी तरह से. तब उसको हीट कैसे करेंगे? ठीक है, हम उसको कैंडल से तो हीट नहीं कर सकते कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम. तो कैसे हीट करेंगे? तो हम जानते हैं अगर किसी भी मेटल में से करंट पास हुआ तो करंट क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है. दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो फिर अगर हमने उस मेटल में से करंट पास किया तो करंट की वजह से क्या होगा? हीट जनरेट होगी, वो मेटल हीट हो जाएगा और हीट होने से वो लाइट इमिट कर देगा. दैट इज हाउ वी कैन ऑब्टेन द लाइट फ्रॉम दैट मेटल, एंड दीज मेटल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उस इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसे मेटल यूज किए जाते हैं, एंड दैट मेटल इज टंगस्टन. यू नो द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. तो टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन इट इज हीटेड इट इमिट्स लाइट. जब भी उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लाइट इमिट करता है. और टेम्परेचर फिर कैसे बढ़ेगा उसका? जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा, उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा और वो क्या करेगा? लाइट इमिट कर देगा. सो टंगस्टन इज सच अ मेटल. ओके, सो you know you have seen the electric bulb. Suppose this is the base of electric bulb, and here this is an insulated material and filaments are used to this insulated material. Suppose this is a bulb. Okay, so ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का फिलामेंट है, टंगस्टन. So tungsten is a metal that has a property to emit light when it is heated.
तो जब भी करंट पास होगा इस फिलामेंट में से, ये हीट हो जाएगा और हीट होने की वजह से वो लाइट इमिट कर देगा. फॉर दैट इट इज वेरी नेसेसरी दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल टंगस्टन शुड बी वेरी हाई, क्योंकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा तो ये मेल्ट हो जाएगा. एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज रियली वेरी हाई एंड दैट इज 3380 डिग्री सेल्सियस. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मतलब ये कितना भी एक्सेसिव हीट हुआ तो इतना तो हीट नहीं पहुंचेगा उसका, और इट विल नॉट बी मेल्टेड. So the melting point, this is very useful concept, the melting point of tungsten is very high and some gases are filled in this area inside this bulb. That means this tungsten filament is surrounded by some inactive gases like nitrogen and argon. Some gases are there, nitrogen and argon. These are inactive gases. Name itself suggests inactive means ये active नहीं है, ये gases active नहीं है तो ये रिएक्शन भी नहीं करते फिर टंगस्टन के साथ, और इससे टंगस्टन फिलामेंट का लाइफ बढ़ता है. सपोज यहाँ पे कोई एक्टिव गैस अगर फिल कर दिया, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एक्टिव है, तो इतना एक्टिव है तो तुरंत रिएक्शन कर लेगा टंगस्टन के साथ, एंड फिर टंगस्टन फिलामेंट का लाइफ कम हो जाएगा, कोरोजन हो सकता है, रस्टिंग हो सकता है. इसीलिए इनएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन आर फिल्ड इन द बल्ब टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ दिस टंगस्टन फिलामेंट. टंगस्टन के पहले भी कुछ मेटल्स यूज किए जाते, कुछ मटेरियल्स यूज किए जाते थे फिलामेंट बनाने के लिए. कार्बन थ्रेड भी यूज किए जाते थे, लेकिन कार्बन थ्रेड जो कार्बन है दैट इज ब्रिटल मटेरियल, वो जरा सा भी अगर शॉक उसको पहुंच गया तो वो टूट जाता है. एंड प्लैटिनम वाज यूज्ड एज अ फिलामेंट, बट प्लैटिनम इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी कॉस्टली एंड वेरी रेयर मटेरियल, एंड दैट इज व्हाई फाइनली टंगस्टन इज बीइंग यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू जनरेट द लाइट. हीटिंग इफेक्ट का और एक एप्लीकेशन है, वो जनरली हम फ्यूज वायर उसको कहते हैं, वो यूज करते हैं हर घर में. तो हम जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करते हैं, दिस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैविंग सर्टेन कैपेसिटी टू बियर द अमाउंट ऑफ करंट. इफ करंट रीचेस मोर देन दैट कैपेसिटी इट मे बर्न दैट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. सपोज अगर आप टीवी यूज कर रहे हैं आपके घर में, ये आपका टीवी है, टेलीविजन, ओके. इस टीवी सेट का कैपेसिटी 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर इतना ही करंट बियर कर सकता है. अगर इससे ज्यादा करंट पास हुआ तो ये टीवी जल जाएगा. तो ये सपोज इलेक्ट्रिक सप्लाई है, सो इट कैन बियर करंट अप टू 5 एम्पियर. इफ करंट गोज बियॉन्ड 5 एम्पियर द टीवी विल बी बर्न. तो इस टीवी को प्रोटेक्ट कैसा करेंगे? तो इसके लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक वायर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज वायर. ओके, दिस वायर इज यूज्ड हियर. दिस इज द फ्यूज वायर. इट कैन बी मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर और लीड और एनी अदर मटेरियल. ओके, अब इस जो फ्यूज वायर सपोज यहाँ पे यूज किया गया है, इस जो फ्यूज वायर का, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका? 50 डिग्री सेल्सियस. अब सपोज कंसिडर यहां पे करंट पास हो रहा है, अभी 1 एम्पियर इतना करंट पास हुआ. 1 एम्पियर करंट की वजह से ये फ्यूज वायर का टेम्परेचर हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वी नो करंट कॉजेज हीटिंग इफेक्ट. जैसे ही करंट पास होगा फ्यूज वायर में, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, अभी हीटिंग इफेक्ट हो गया. कितना हुआ टेम्परेचर? 10 डिग्री सेल्सियस. और करंट आगे पास हुआ 1 एम्पियर करंट, और टीवी चल रहा है आपका. सपोज ये करंट अभी 2 एम्पियर हो रहा है. When 2 ampere current flows, temperature of fuse wire will again increase. Suppose 2 ampere current की वजह से टेम्परेचर हो रहा है 20 डिग्री सेल्सियस. 2 एम्पियर करंट आगे पास हुआ है, टीवी काम कर रहा है आपका. सपोज करंट इज इंक्रीज टू 3 एम्पियर नाउ, अगेन इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है. 3 एम्पियर की वजह से इसका टेम्परेचर हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस. टीवी चल रहा है सेफली 3 एम्पियर करंट, इसका कैपेसिटी तो 5 एम्पियर से. अभी करंट हो गया सपोज 4 एम्पियर. 4 एम्पियर की वजह से इट विल अगेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर. 4 एम्पियर की वजह से इसका टेम्परेचर हो गया है 40 डिग्री सेल्सियस. 4 एम्पियर करंट आगे पास हुआ, टीवी चल रहा है ठीक से, 4 एम्पियर करंट है. तो अब करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर फ्यूज वायर में से. As soon as 5 ampere of current reaches to fuse wire, because of current heating effect will be there. 5 ampere current है, इसका टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस.
50 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 5 एम्पियर करंट आया, इसका टेम्परेचर उस करंट की वजह से बढ़ गया 50 डिग्री सेल्सियस, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट है। 50 डिग्री सेल्सियस की वजह से ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा यहीं पे, और ये 5 एम्पियर करंट आगे पास हो पाएगा क्या? नहीं पास होगा। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक होगा यहाँ पे और आपका टीवी जलने से बच गया, क्योंकि अगर 5 एम्पियर करंट आगे पास होता तो आपका टीवी जल जाता। सो दिस इज हाउ फ्यूज वायर आर यूज्ड to protect our electric appliances from getting damaged. And how it works? It works on the heating effect of electric current. So this is one more practical application of heating effect of electric current, that is fuse wire. So in these fuse wire, certain metals of appropriate melting points are used, and when the unduly high current flows through that wire, it get melts and protects our electric appliances from getting damaged. So there are fuse wires of various rating, बहुत अलग अलग रेटिंग के फ्यूज वायर होते हैं। किसी का रेटिंग होता है 1 एम्पियर, मतलब वो 1 एम्पियर से ज्यादा करंट पास नहीं होने देंगे, सर्टेन आर ऑफ 2 एम्पियर, सर्टेन आर ऑफ 5 एम्पियर्स, दैट मींस वो 5 एम्पियर से ज्यादा करंट पास नहीं होने देगा। कैसे नहीं पास होने देगा? वो मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। सो जैसे हीटिंग इफेक्ट के कुछ अनडिजायरेबल इफेक्ट है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बर्निंग हो सकती है, वैसे इसके यूजफुल एप्लीकेशंस भी है। विच आर द यूजफुल एप्लीकेशंस? दैट इज इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्ट मेकर, then what? Electric kettle. Then we have seen the practical application of heating effect to generate the light, to produce the light by using tungsten filament. And again, the most important use is the fuse wire that is used to protect our electrical appliances. So in board examinations, many times this question has been asked, that explain the practical applications of heating effect of electric current. So in that case, you may state these practical applications. Okay, that's it for now. Thank you.